बोलने पा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक बड़ी कंपनी में सीनियर ऑपरेटर हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं अपने पापा के बहुत ही ख़ास दोस्त के पास रहता था, क्योंकि मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया था जहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं था। इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए पापा ने अपने दोस्त से विचार विमर्श करके उन्हीं के पास एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। एडमिशन होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में जुट गया। मेरे पापा के दोस्त के मकान में 2 हिस्से थे। एक हिस्से में उनका छोटा भाई और दूसरे हिस्से में वो खुद रहते थे। मुझे अपनी पढ़ाई और रहने के लिए आगे की तरफ बैठक वाला कमरा दे दिया गया था, और मेरे खाने का इंतज़ाम भी पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा जी कहता हूँ, के पास ही कर दिया गया था। रहने और खाने के खर्चे आदि के पापा से उनकी क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम था, और ना ही मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा। वैसे भी मैं थोड़ा शुरू से शर्मीला स्वभाव का था और से ज़्यादा जल्दी घुलता मिलता नहीं था। मुझे थोड़ा समय लगता था दूसरों के साथ एडजस्ट होने में। पापा के दोस्त की पत्नी, जिन्हें मैं चाची जी कहता था और जिनका नाम रूपाली है, वो जानती थी कि मैं अपने मम्मी पापा के को याद करके थोड़ा उदास रहता हूँ। इसीलिए वो हर तरफ से मुझे खुश करने का प्रयत्न करती थी। वो हमेशा मुझसे हंसी मजाक करती रहती थी। इसीलिए मैं थोड़ा उनके साथ घुल कर बात कर लेता था, लेकिन ये सब मर्यादा में होता था। पापा के दोस्त के छोटे भाई और बीवी थोड़े गुस्से वाले थे, इसीलिए मेरी उनसे ज़्यादा नहीं पड़ती थी और मैं उनसे दूर ही रहता था। शुरू के 2-3 महीने सब अच्छा चलता रहा, पर उसके बाद मैं ना जाने क्यों धीरे धीरे रूपाली चाची की बातें अच्छी लगने लगी और मैं उनके साथ मुझे अच्छा लगने लगा। मुझ पर भी अब जवान होने का भूत सवार होने लगा था। दोस्तों, ये उम्र ही ऐसी होती है। फिर रूपाली चाची थी भी बहुत प्यारी। चाची के 2 बच्चे भी थे। मेरी चाची ने अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखा था, इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। कभी कभी मेरा मन चाची के साथ क्रिकेट खेलने का होता, पर फिर डर जाता कि मेरी ऐसी हरकतों से बात बिगड़ ना जाए और कहीं नाराज़ होकर उन्होंने चाचा जी को बता दिया तो हो गई पढ़ाई। मम्मी पापा की डांट अलग पड़ेगी। हो सकता है इसके बाद वो मुझे अपने पास बुला लें, पर कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ मांगो तो मिल ही जाता है। हुआ यूँ कि चाची जी को अपनी नौकरी के सिलसिले में 1-2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा, और उनका काम भी कुछ ऐसा ही था। इसीलिए वो परिवार को भी साथ नहीं ले जा सकते थे। दूसरे, मेरी भी जिम्मेदारी भी पापा जी ने उन्हीं को दे रखी थी, इसीलिए वो अकेले ही जा रहे थे। जब वो जाने लगे तो मुझसे बोले, राहुल, चाची का और बच्चों का ख्याल रखना। कोई बाज़ार का या फिर छोटा मोटा काम हो तो कर देना। मैंने कहा, चाची जी, आप निश्चित होकर जाएं, मैं संभाल लूँगा। मेरे ऐसा करने पर चाचा जी खुश हो गए और चले गए, और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मैं फिर से क्रिकेट खेलने के सोचने लगा। मैं रूपाली चाची के आसपास रहने की कोशिश करने लगा। रूपाली चाची का हर काम में साथ देने लगा। चाचा जी को गए 1 महीना होने को आए। अब चाची जी थोड़ी उदास सी होने रहने लगी थी। मैंने पूछा कि आप उदास क्यों रहती हो, तो वो हंसकर टाल देती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मैंने देखा चाचा जी के छोटे भाई के घर पर ताला लगा है। फिर मैं चाची जी की तरफ गया तो उधर भी कोई नहीं था। मैं जैसे वापस जाने लगा, मुझे बाहर वाले बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ लगाई तो रूपाली चाची बोली, मैं नहा रही हूँ, तुम्हारा खाना रखा है, खा लो। मैंने कहा, ठीक है, खा लूँगा। चाची जैसे ही नहाकर बाहर निकलने लगी, अचानक चाची का पैर फिसल गया और चाची के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर बाथरूम के पास गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि रूपाली चाची के पैर और कमर में चोट लगी थी। चाची बोली, राहुल, मुझसे चला नहीं जाएगा। तो मैंने चाची को सहारा दिया और कमरे तक ले गया। चाची दर्द के कारण रो रही थी, तो मैंने बोला, चाची, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। चाची ने कहा, रहने तो, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस पैर में मोच आ गई है। चाची बोली, राहुल, तुम एक काम करो, अलमारी में बाम रखी है, उसे ले आओ। मैं बाम लेकर गया तो चाची जी ने कहा, मेरे पैर की थोड़ी मालिश कर दो ताकि मैं दर्द कम हो जाए। मैंने चाची के पैर में बाम से मालिश की तो चाची का दर्द मानो जैसे गायब हो गया हो। चाची ने कहा, राहुल, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। फिर कुछ देर बाद रूपाली चाची ने मुझे खाने की को आवाज़ लगाई।
उन्होंने मेरे लिए खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाने लगा और वो मेरे पास बैठ गई और अपने बाल संवारने लगी। अचानक उन्होंने पूछा, राहुल, मालिश करते वक्त तुम कुछ अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे थे? मैं डर गया। मुझे लगा चाची ने मेरी चोरी पकड़ ली। मैंने माफ़ी मांगते हुए बोला, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो हंसकर बोली, ऐसा करना गलत बात होती है। वैसे तुम देख क्या रहे हो? मैंने बोला, कुछ नहीं, पर तभी तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी। मैं डर गया और मैं उनसे दोबारा माफ़ी मांगने लगा। वो फिर बोली, ठीक है, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, पर तुम सच तो बताओ, क्या देख रहे थे? मैंने फिर धीरे से कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो हंस दी और बोली, और क्या देखा, साफ साफ बताओ। मैंने कहा, चाची, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो चाची ने कहा, अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। बात आई गई हो गई, पर उस दिन के बाद रूपाली चाची का व्यवहार कुछ बदल सा गया था। अब वो भी मुझे किसी न किसी बहाने खुलकर हंसी मजाक करने लगी थी। फिर वो दिन भी आया जब मैंने अपनी चाची के साथ क्रिकेट मैच खेल। ये बात उस समय की है जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और अगले एग्ज़ाम से पहले 4 दिन की छुट्टी मिली थी, इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स था। उस दिन मैं 12 बजे पढ़ने बैठा और फिर 5 बजे तक पढ़ता गया। फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं सो गया। लगभग 7 बजे आँख खुली तो देखा कि चाचा जी के छोटे भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा तो वो बोले, हम सब एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। लगभग 3 घंटे बाद वापस आया तो चाची ने कहा, राहुल, फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। थोड़ी देर बाद मैं फ़्रेश होकर आ गया। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया और खाना खाकर दोनों बच्चे और मैं टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते बच्चे सोने लगे तो मैंने चाची को आवाज़ लगाई और वो दोनों बच्चों को सुलाने के लिए अपने कमरे में ले गईं। मैं अभी कुछ देर और टीवी देखना चाहता था, इसलिए वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद चाची 2 कटोरियों में आइसक्रीम लेकर आईं और बोली, लो खा लो। मैंने आइसक्रीम ले ली और चाची भी वहीं मेरे साथ बैठ गईं। हम दोनों ने टीवी देखने लगे। इसी तरह 1 घंटा निकल गया और मैं बोला, चाची, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं तेज़ी से अपने कमरे में आ गया। मुझे एग्ज़ाम के दिनों में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत है, इसीलिए मैं 5 बजे उठा और चाय बनाने के लिए रसोई में गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जब मैं चाय बना रहा था तभी रूपाली चाची आई और बोली, राहुल, थोड़ी चाय मुझे भी दे देना, मेरा सर भारी हो रहा है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। फिर चाय बनाने के बाद 1 कप चाय उनको देने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि चाची बिस्तर पर लेटी हुई हैं और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने आवाज़ लगाई, चाची, चाय ले लो। वह उठकर बैठ गई और चाय लेकर बोली, राहुल, कुछ देर यहीं बैठ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं अपनी किताब ले आता हूँ। मैं किताब लेकर आ गया और वहीं चाची के कमरे में पढ़ाई करने लगा। चाची को नींद नहीं आ रही थी तो वो मुझसे बातें करने लगी। चाची की बातों बातों में मुझसे पूछ लिया, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? तो मैंने कहा, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। चाची ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम आज अपना एग्ज़ाम देकर आ जाओ, फिर क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे। चाची की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने खुशी खुशी एग्ज़ाम देकर घर आते ही चाची के साथ क्रिकेट मैच खेला। चाची को बहुत मज़ा आया और उनके साथ 2 पारी खेली। इसके बाद हम थक गए, फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।